नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दी मेकर्स अकेडमी में। हमारी मैथ की क्लास चल रही थी। हम मैथ शुरू करेंगे आज से, ठीक है। मैथ में आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर्स कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, नंबर्स संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं? चीजों को गिनने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं वो हमारे नंबर होते हैं। चीजों को गिनने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं। नंबर दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक पे रियल नंबर जिसे हम वास्तविक संख्या कह देते हैं। हिंदी में क्या? वास्तविक संख्या। क्या कह देते हैं? वास्तविक संख्या। दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर। दूसरे कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर। दूसरे कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? नंबर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब हमें इमेजिनरी नंबर की इमेजिनरी नंबर छोटा ही है, पहले हम इसे खत्म कर लेते हैं। इमेजिनरी नंबर को पहले हम खत्म करेंगे, फिर बाद में रियल नंबर करेंगे। रियल नंबर थोड़ा बड़ा है। इमेजिनरी नंबर में तो बेसिकली एक ही पॉइंट याद रखना है आपको, जो आपको आयोटा वाली फॉर्म में मिल जाए ना, आयोटा जिसके साथ आ जाए ना, वो इमेजिनरी नंबर है। आयोटा जिसके साथ आ जाए ना, वो क्या है? वो इमेजिनरी नंबर है। अब मैं एक संख्या लिखता हूं, आप वैसे देखो। 5 + 2 आयोटा, या बेसिकली कह दो 2 आयोटा, 3 आयोटा, -7 आयोटा। ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है। आयोटा जिसके साथ है ना, आयोटा जिसके साथ है वो क्या है? वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। आयोटा जिसके साथ है वो क्या है? वो इमेजिनरी नंबर है हमारा। आयोटा जिसके साथ हमें मिल गया वो हमारा इमेजिनरी नंबर है, जिसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या है। हिंदी में कहें तो क्या कहें? काल्पनिक संख्या है। वो हमारी क्या है? काल्पनिक संख्या है। ये सभी काल्पनिक संख्याएं हैं, ठीक है। ये कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं, ठीक है। ये हमारी कौन सी काल्पनिक संख्याएं हैं। अब हम बात करेंगे रियल नंबर के ऊपर। रियल नंबर के ऊपर आप ध्यान से देखना। रियल नंबर शुरू करता हूं मैं, एक बोल्ड पूरे में दूंगा। देखो, रियल नंबर्स को मैंने दो भागों में बांटा था ना। नंबर एक पे कौन सा? रियल नंबर देखो आप, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर वास्तविक संख्या। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? बिना आयोटा के जो भी नंबर है ना, वो रियल नंबर है। आयोटा को आप छोड़ दो, बाकी सारे नंबर कौन से आपके? रियल नंबर है। जी, आप कौन सा एग्जाम्पल लो? 1, 2, 3, 4/5, √3, √7, √8, ठीक है। इन्फिनिटी तक चले जाओ आप। 0.01, 0.02, ये सारे कौन से नंबर हैं? ये रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। रियल नंबर कौन सी हैं? जो आयोटा की फॉर्म में ना है ना, वो सारे रियल नंबर हैं। 1 भी 2 3, ये इसके अनगिनत आप कितने एग्जांपल ले सकते हो? आप इसके कितने एग्जांपल ले सकते हो? अब रियल नंबर्स में हम डिवाइड करेंगे ना। रियल नंबर में आप देखना क्या हो, आप रियल नंबर को अब रियल नंबर के जो आगे पार्ट बनेंगे वो हम पढ़ेंगे। रियल नंबर में नंबर एक पर हम जिक्र करेंगे किसका? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर किसका जिक्र करेंगे? रेशनल नंबर्स का। किसका जिक्र करेंगे? रेशनल नंबर्स का। किसका जिक्र करेंगे? रेशनल नंबर्स का जिक्र करेंगे हम। रेशनल नंबर को बोले तो प्रीमिय संख्याओं का जिक्र करेंगे। किनका जिक्र करेंगे? प्रीमिय संख्याओं का जिक्र करेंगे। प्रीमिय संख्याओं का जिक्र करेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे? रेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब देखो आप, रेशनल नंबर वो नंबर होंगे, कौन से नंबर होंगे जो आप ना p/q की फॉर्म में जिसे लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में जिसे आप लिख सकते हैं ना,
वो आपके कौन से होंगे, फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपके क्या होंगे, वो आपके होंगे रेशनल नंबर। वो आपके कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। पी बाई क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जा सकता है वो आपका रेशनल नंबर होगा, वो आपका कौन सा नंबर होगा, वो आपका रेशनल नंबर होगा। अब आप कोई एग्जांपल ले लो एक्स वाई जेड, देखो अब मैंने आपको बोला एक रियल नंबर है, 2 3/2, आप कह दोगे इसमें ये पी बाई क्यू कैसे आया, तो इसके नीचे में लगा लो भाई, ये देखो ठीक है, ये कौन सा है, रियल नंबर है, 1 2 3/2, 1/3, 4/5, 7/6, 5, ठीक है। ये क्या है, √25, √36, ये सारे क्या हैं, ये सारे कौन से, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे कौन से नंबर हैं, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। इसमें भी एक बात आती है, अब देखो ये सारे कौन से नंबर है, ये रेशनल नंबर है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं वो कौन से नंबर है हमारे, वो हमारे रेशनल नंबर है। 5 हो गया, 7/6 हो गया, 4/5 हो गया। अब आप एक बात देखो, 1/3 क्या होता है, 1/3 को हम 0.3333 ये होता है ना, ये ठीक है, ये क्या होता है, ये 0.333 ये क्या होता है। अब आप देखो, अब आप एक बात देखो ना, अगर आपको इस प्रकार दे देना तो ये क्या कर रहा है, ये शांत आवर्ती कर रहा है, ठीक है, अंकों की शांत आवर्ती है ये क्या है, अंकों की ये शांत आवर्ती है अंकों की, ठीक है, ये शांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 कंटिन्यू चलता आ रहा है, ना कि 3/4 3/4 ऐसे होता ना, ये देखो अब ये 3 4 3 2 3, तो इसे हम कहते अशांत आवर्ती है ये, ठीक है, अशांत आवर्ती है ये, ठीक है। अब आप बात समझ गए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कौन सी आवर्ती है, ये शांत आवर्ती है, ठीक है, ये शांत आवर्ती है। अब आप देखो इस प्रकार के जो शांत आवर्ती के जो नंबर होंगे ना, वो भी आपके रेशनल नंबर में गिने जाएंगे। अगर आपको बेसिकली ये दे देना 0.33 0.66 0.99 0.11, तो भी वो क्या होंगे, वो भी आपके रेशनल नंबर में काउंट होंगे, वो भी आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर काउंट होंगे, ठीक है, वो भी आपके रेशनल नंबर काउंट होंगे। पाई क्या है, 22/7 भी एक क्या है, प्रीमेय संख्या है, 22/7 भी क्या है, एक प्रीमेय संख्या है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि 22/7 एक प्रीमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अप्रीमेय संख्या क्यों, वो भी हम जिक्र करेंगे। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा इरेशनल नंबर। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, इरेशनल नंबर। सेकंड पे हमारा कौन सा आता है, इरेशनल नंबर आता है हमारा, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, इरेशनल नंबर आता है हमारा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आप बात देखो, एक इरेशनल नंबर अप्रीमेय संख्या, ठीक है, अप्रीमेय संख्या, इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, इसमें जिनका संपूर्ण वर्गमूल नहीं होगा वो क्या आएंगे, हमारे इरेशनल नंबर में आएंगे, ठीक है, वो हमारे क्या आएंगे, इरेशनल नंबर में आएंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं √23 √26 √25 होगा, √25 नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालें तो ये आ जाएगा 5, और 5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है हमारा, रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। √37 √48 ये हमारे कौन से हैं, इरेशनल नंबर। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इरेशनल को हम क्या नहीं कर सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब आप देखो पाई क्या आएगा, पाई क्या है, पाई एक बताओ मेरे को आप। अब आप एक सम सोल्व करना, पाई एक क्या है, देखो पाई एक अप्रीमेय संख्या है, पाई एक क्या है, अप्रीमेय संख्या है, ठीक है। और 22/7 एक क्या है, प्रीमेय संख्या है,
ये कैसे है तो आप बताइए। इसमें ना, इसमें अशांत आवृत्ति होगी। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसमें क्या होगी, अशांत आवृत्ति होगी। मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में तो शांत आवृत्ति बताई थी, इसमें कौन सी होगी, अशांत आवृत्ति। अब आपको पाई की वैल्यू क्या दी हुई होती है, पाई की वैल्यू ये दी हुई है 3.14 42 3, ये दी हुई होती है ना। तो ये क्या कराइए आप एक मेरे को आप एक बात बताइए कि पाई एक अप्रीमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक प्रीमेय संख्या क्यों है। ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि अप्रीमेय संख्या मैंने आपको क्या बताया था, अशांत आवृत्ति होगी। ये इनकी देखो, कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है। ये इसका क्या है, पाई एक क्या है, अप्रीमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक प्रीमेय संख्या है। ये पी बाई क्यू वाला फॉर्मूला फिट कर रहा है, तो ये क्या है, ये एक प्रीमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रीमेय संख्या है। और लेकिन सिंपल आपको पाई पूछ रहे, सिंपल पाई की वैल्यू आपको पता है 3.144, ये समथिंग, ये ऐसे आगे कंटिन्यू चलती होती है। तो ये क्या है, ये प्रीमेय संख्या है। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि पाई और 22/7 में क्या अंतर है, सिंपली। ठीक है, और पाई की वैल्यू बेसिकली हम ये यूज करते हैं, ये क्या है, प्रीमेय संख्या है, क्योंकि ये अशांत आवृत्ति करती है ये। ठीक है, अब आप देखो वास्तविक संख्या किन किन से बनी है, मैंने आपको बता दिया। वास्तविक संख्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से बनी होती है। वास्तविक संख्या किससे बनी होती है, रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों से बनी होती है। अब हम कुछ इसके रिजल्ट्स आगे निकालेंगे, रिजल्ट देखते हैं। चलो आगे रिजल्ट क्या होंगे। पाई आपको मैंने क्या बताया है, क्योंकि अशांत आवृत्ति करता है। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स देखेंगे अब हम इसके इरेशनल और रेशनल के। ठीक है, इरेशनल और रेशनल के हम कुछ रिजल्ट देखेंगे। अब आप देखो, अगर हम अब आप एक बात देखो, मैंने यहाँ पर 2 नंबर ले लिए, मैंने 2 अप्रीमेय संख्याएं ले ली। क्या ले ली मैंने, अप्रीमेय संख्याएं ले ली। मैंने क्या ले ली, 2 अप्रीमेय संख्याएं ले ली। मैंने 2 अप्रीमेय संख्याएं ले ली। ठीक है, अप्रीमेय संख्याएं ले ली मैंने 2। मैंने आपको कहा आप उसको अप्रीमेय संख्याओं को दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, आपको प्रीमेय होगी या अप्रीमेय संख्या प्राप्त होगी। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। देखो अब मैंने 2 संख्याएं ली, अप्रीमेय संख्या मैंने एक ले ली √5 और एक दूसरी भी ले ली √5। ठीक है, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, मैंने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो अप्रीमेय संख्या को गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, इसको क्या प्राप्त होगा। अब आप देखो, मैंने √5 ले लिया। ये कौन सी संख्या ली है, मैंने अप्रीमेय संख्या ली है। मैं अब इसको सोल्व कर रहा हूं, तो ये मेरे पास आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, 5 आ गया ये। ठीक है, √5 और √5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना, 5 आ गया, क्योंकि ये पावर हाफ है और ये पावर हाफ है। तो आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये पावर इसकी 1 हो गई। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब आप देखो, मैंने एक दूसरा ले लिया √5, दूसरा ले लिया √3, इन दोनों को मैंने गुणा किया तो मेरे पास क्या आया, √15 आया। तो मेरे पास क्या है, √15 आया। इतनी बात आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर अब आप एक बात देखो कि आप क्या कहोगे कि मैंने जब एक बारी अप्रीमेय संख्या ली, अप्रीमेय संख्या ली मैंने दो और उनको मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास एक क्या है, प्रीमेय संख्या आई। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक प्रीमेय संख्या आई। मेरे पास क्या है, एक प्रीमेय संख्या आई। और जब मैंने एक बार और दोबारा अप्रीमेय संख्या को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कौन सी संख्या आई, अप्रीमेय संख्या आई। ठीक है, अप्रीमेय संख्या आई। तो मैं ये बता सकता हूँ क्या, मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या प्राप्त होगा। तो हम इसमें क्या कह देंगे, इसमें हम कह सकते हैं कि हम कैन नॉट डिटरमाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि
दो अप्रिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करने पर प्रीमिय आएगा या अप्रीमिय आएगा, तो इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, इसका रिजल्ट हम लिखेंगे कैन नॉट डिफाइन या कैन नॉट डिटरमाइन। हम पता ही नहीं लगा सकते उनका कि कौन से, अगर एक रिजल्ट आता ना, एक रिजल्ट आता इसका, तो हम कह सकते थे कि दो अप्रीमेय संख्या को गुणा करने पर प्रीमिय संख्या आएगी या अप्रीमिय संख्या आएगी। हम क्या नहीं कर सकते, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या आएगी, ये हम निश्चित नहीं कर सकते कि अप्रीमिय होगी या प्रीमिय होगी। हम क्या नहीं कर सकते, हम निश्चित नहीं कर सकते कि क्या होगा, हम क्या नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते, हम निश्चित नहीं कर सकते कि प्रीमिय होगी या अप्रीमिय होगी। ठीक है, अप्रीमिय होगी, अप्रीमिय होगी। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। मैंने आपको क्या कहा, हम निश्चित नहीं कर सकते कि संख्या क्या आएगी, संख्या हमारी क्या आएगी भाई, अप्रीमिय आएगी या प्रीमिय आएगी। हम मल्टीप्लाई दो अप्रीमिय संख्या को गुणा करते हैं तो हम ये कभी भी नहीं निश्चित कर सकते कि संख्या अप्रीमिय होगी या प्रीमिय होगी। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में आपको, ये तो गुणा करने पर था। जब आप इसको करोगे, क्या करोगे, जब आप इसको करोगे भाग करोगे तो भी यही सेम ही सिस्टम आएगा, भाग करने पर भी यही आएगा। तो नीचे लिख लो आप, भाग करने पर भी, भाग करने पर भी, भाग करने पर भी हम निश्चित नहीं कर सकते। जब दो, हाँ ये लिखो भाई, दो अप्रीमिय संख्याओं को भाग करते हैं ना, तब भी हम निश्चित नहीं कर सकते कि संख्या क्या आएगी, कि संख्या प्रीमिय होगी या अप्रीमिय होगी। ठीक है, प्रीमिय होगी या अप्रीमिय होगी। ठीक है, तो ये आप कोई एग्जांपल ले लो यार। वैसे मैंने ये ले लिया 5√5 ले लिया, तो ये तो 1 आ गई, ये तो प्रीमिय संख्या आ गई आपकी, और वही मैंने ले लिया √5/√3, तो ये हमारी क्या आ गई, अप्रीमिय संख्या आ गई। तो भाग करने पर भी हम निश्चित नहीं कर सकते कि हमारी संख्या जो बनेगी नई वाली वो अप्रीमिय होगी या प्रीमिय संख्या होगी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे देखो, आप इतनी बात आप समझ गए होंगे ना, आगे देखो, आगे देखो। अब आप इनको कह दो, आप जब आप दो अप्रीमिय संख्याओं का, जब दो अप्रीमिय संख्याओं को जोड़ते हैं, अप्रीमिय संख्याओं को जोड़ते हैं ना, अप्रीमिय संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, जोड़ते हैं तो देखो आप, जब दो इरेशनल नंबर को आप जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा। ठीक है, और जब आप घटाएंगे तब आपको क्या प्राप्त होगा। अब आपको एग्जांपल लीजिए, अब आपको एग्जांपल लीजिए, तो हमेशा ये क्या आएगा, जब दो अप्रीमिय संख्याओं को आप जोड़ते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा ही अप्रीमिय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, अप्रीमिय संख्या मिलेगी, अप्रीमिय संख्या, अप्रीमिय संख्या। कोई एग्जांपल ले लो आप, मैंने आपके पास √3 + √3 ले लिया, तो ये क्या आया, 2√3 आया। ये भी हमारा क्या है, एक अप्रीमिय संख्या ही होगी, रूट वाली साथ में आ गई है। और अब और मैंने एक ले लिया √3 और √2, तो ये भी हमारा क्या है, ये √3 - √2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, अप्रीमिय संख्या आ गई। ये भी हमारी क्या आ गई, अप्रीमिय संख्या आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम दो अप्रीमिय संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी हमारे पास कौन सी आएगी, अप्रीमिय संख्या आएगी। इसमें ये रुको, हाँ भाई, ये इसमें हम 0 भी लेके देख सकते हैं। हाँ, ये देखो, अब आप √3 - √3 कर दिया मैंने, ये हमारा 0 आ गया। तो 0 तो कौन सा ही नहीं है भाई। तो नीचे वाले में हम क्या करेंगे, इरेशनल और इरेशनल को जब हम घटाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हम निश्चित नहीं हो सकते। इसका CND आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, हमारा एक में 0 आ रहा है और एक में ये आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या समझे, इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। इसके अंदर क्या आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और
इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, अब आप देखो, जब दो इरेशनल नंबर को आपने जोड़ा तो आपके पास कौन सा आया, इरेशनल नंबर ही आया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास कौन सा नंबर आया, इरेशनल नंबर ही आया। और जब आप इरेशनल और इरेशनल को आप घटाते हैं तो आपके पास रेशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर भी आएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि हम कैन नॉट डिटरमाइन, हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, और जीरो क्या है भाई, जीरो क्या है, जीरो क्या है, जीरो एक रेशनल नंबर है, याद रखना आप, क्योंकि आप जीरो में क्या ही घटा लो क्या बढ़ा लो वो हमेशा क्या देगा, रेशनल नंबर में आप कुछ भी कर लो। हाँ, रेशनल नंबर है ना, ये मैंने इरेशनल का समझा दिया आपको। रेशनल नंबर में क्या होगा, रेशनल नंबर में आप रेशनल नंबर से जोड़ो घटाओ भाग करो चाहे कुछ भी करो वो हमेशा रेशनल नंबर ही देगा। चाहे आप कोई एग्जांपल ले लो, आप 5 गुणा 5 कर लो, ये रेशनल नंबर को आपने गुणा किया तो आपको रेशनल नंबर ही प्राप्त हुआ। आप 5/5 ये 1 आया, ये भी एक रेशनल नंबर है। 5 - 5 ये 0 आया, ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर। तो जीरो हमारा क्या है, जीरो हमारा रेशनल नंबर है, जीरो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पर छोड़ते हैं, बाकी जो हमारा रह गए ना आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये इतना आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। और आप चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बढ़िया तरीके से मैथ पढ़ाएंगे हम आपको, आपको समझ पक्का आएगा मैथ, हमारी ये गारंटी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।